हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुद्रा के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ मनी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। मुद्रा के कार्यों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा एक तरह से विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा के माध्यम से किस तरह से लेन देन किया जाता है, और जो मुद्रा होती है, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा को सरकार के द्वारा वैधानिकता का दर्जा प्राप्त होता है, वही मुद्रा होती है। और उस मुद्रा को हर किसी व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि उसे कानूनी तौर पे दर्जा प्राप्त है लेन देन का। और किसी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा जो मुद्रा होती है उस मुद्रा को जारी किया जाता है, यानी कि भारत में सेंट्रल बैंक है आरबीआई के द्वारा मुद्रा जारी की जाती है और इस मुद्रा के माध्यम से लेन देन किया जाता है। तो ये होती है मुद्रा। अब हम इसके बाद मुद्रा के कार्य को समझ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। फंक्शंस ऑफ मनी को हम कुछ भागों में बांटते हैं, जिसमें कि पहला भाग है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य है कुछ मुद्रा के कि इस प्राथमिक कार्यों में मुद्रा के जो कार्य है वो प्रमुख दो कार्य है, जिसमें कि पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम यानी कि जो मुद्रा है ये इस मुद्रा के माध्यम से लेन देन किया जाता है वस्तु और सेवाओं का। और कोई व्यक्ति वस्तु सेवाओं को बेचना चाहता है तो वो उस वस्तु और सेवाओं को देगा, बदले में वो मुद्रा को प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति खरीदना चाहता है उसका मुद्रा है, वो मुद्रा को देगा, वस्तु सेवाओं को लेगा। तो इस तरह से विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा। और दूसरा है मूल्य का मापक। जो मुद्रा है, मुद्रा के माध्यम से हम वस्तु और सेवाओं का मापन करते हैं कि कितने मुद्रा में कितनी वस्तु और सेवाएं मिलेगी और कितनी वस्तु और सेवाओं को देने के लिए हमें कितनी मुद्रा प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम वस्तु और सेवाओं को मापते हैं, उसका आकलन करते हैं मुद्रा के रूप में। तो इस तरह से यह है प्राथमिक कार्य। और अगला है गौण और सहायक कार्य, या हम गौण कार्य कहें या हम सहायक कार्य कहें। इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के कार्य है मुद्रा के, जिसमें कि पहला है स्थगित भुगतानों का आधार। जो मुद्रा है वो स्थगित भुगतानों का आधार है। आज हम लेन देन करेंगे और भविष्य में हम मुद्रा को देंगे, या ये इस तरह से समझे कि आज हमने वस्तु को प्राप्त किया, या वस्तु या सेवा हो, बाद में पहले से तय हो कि बाद में किसी टाइम पीरियड में हम उसके बदले मुद्रा देंगे। तो पहले से वो डिसाइड हो गया कितना देना है, कब देना है, वो स्थगित भुगतान के आधार है इस तरह से मुद्रा। और अगला है मूल्य संचय का आधार। जो मुद्रा है मूल्य संचय का आधार है। जब कोई उत्पादक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है तो वो बेचता है, और जब बेचता है तो वो बदले में क्या प्राप्त करता है, बदले में वो मुद्रा प्राप्त करता है, मनी को प्राप्त करता है। तो अपने पास वो मनी को वो एक तरह से स्टोर करता है, वो संचय करता है। तो मूल्य संचय का एक तरह से आधार है। मूल्य हस्तांतरण का आधार। जो मुद्रा है, मुद्रा मूल्य हस्तांतरण का एक आधार है। अगर हम ए लोकेशन पे है, हम बी लोकेशन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी लैंड है, हमारा यहाँ पे हाउस है, तो
हम इसको बी वाली लोकेशन में नहीं ले जा सकते हैं। हम इसे यहाँ पर इस हाउस को, इस लैंड को यहाँ पे बेच करके हम मुद्रा अपने पास रखते हैं और बी वाली लोकेशन पे जा करके यहाँ पे हमें हाउस खरीदते हैं, लैंड को खरीदते हैं। तो इस तरह से हमने अपना हस्तांतरण बड़ी आसानी से किया, क्योंकि मुद्रा में वो शक्ति है, मुद्रा का वो कार्य है। और अगला है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में मुख्य तो हम 5 कार्यों को समझते हैं कि किस तरह से। पहला है पूंजी को तरलता। जो मुद्रा है, मुद्रा एक तरह से जो हमारे पास कैपिटल है उसको एक तरलता प्रदान करती है, क्योंकि मुद्रा में तरलता पाई जाती है। मुद्रा को एक तरह से कानूनी रूप से लेन देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो हम कोई भी कैपिटल है उसको मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं, तो एक तरह से मुद्रा पूंजी को तरलता प्रदान करता है। और अगला है मुद्रा निर्णयों में सहायक होती है। अगर हमने ए लोकेशन से बी लोकेशन में जाना है, तो जब मुद्रा है तो हम बड़ी आसानी से अपने हाउस है, अपने लैंड है, उसको शिफ्ट करने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। तो निर्णय को हम फटाफट ले सकते हैं, चाहे उत्पादन के संदर्भ में हो, चाहे हस्तांतरण के संदर्भ में देखें। और अगला है साख प्रणाली का आधार। जो हमारी साख प्रणाली है वो किस तरह से मुद्रा के रूप में आधार का काम करती है, किस तरह से मुद्रा उसको एक सहूलियत प्रदान करती है, जिससे साख प्रणाली को एक बड़ी सहूलियत मिलती है। क्योंकि जो मुद्रा है, मुद्रा हर जगह स्वीकार्य होती है और हर तरह से हम मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगला है चौथा राष्ट्रीय आय को मापना। मुद्रा के माध्यम से पूरे देश भर में जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका आकलन करते हैं। उसके आधार पर हम जो कीमत है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम तब जाकर के पूरे देश लेवल पे, पूरे नेशनल लेवल पर हम ये आकलन करते हैं कि कितना उत्पादन हुआ, किस तरह से किन किन लोगों का योगदान है। तो इससे राष्ट्रीय आय का मापन बड़ी आसानी से मुद्रा के साथ होता है, मुद्रा के रूप में होता है। और पांचवा है राष्ट्रीय आय का वितरण। जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन में किस तरह से जो अलग अलग साधनों का योगदान होता है, वो चाहे लैंड हो, वो चाहे कैपिटल हो, वो चाहे लेबर हो, वो चाहे साहस हो, जो उद्यमी है वो हो, तो इन सब का योगदान होता है। जितना जितना योगदान है उतने उतने रूप में उन्हें मुद्रा के रूप में उन्हें पारिश्रमिकी दी जाती है, उनके योगदान का पे किया जाता है। तो किस तरह से इनके बीच उनके योगदान के अकॉर्डिंग आय का वितरण हुआ, वो कब पॉसिबल हुआ? क्योंकि मुद्रा है, मुद्रा के रूप में उसका आकलन किया गया, कितना कितना योगदान है मुद्रा के रूप में, और उस योगदान के अकॉर्डिंग मुद्रा के रूप में पे किया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय का वितरण हो गया। तो ये आकस्मिक कार्य के तौर पे मुद्रा के कार्य है। तो इस तरह से ये मुद्रा के कार्य है, यानी कि फंक्शंस ऑफ मनी है, जिनको हमने 3 भागों में मुख्य तो देखा, जिसमें 3 भागों में अलग अलग मुद्रा के कार्य है, जिनको हमने एक एक करके समझा है कि किस तरह से मुद्रा के कार्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।